ये लो भाई, पता चल गई इंडिया की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ पता चल गई। ये अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, इनकम इनइक्वालिटी, करप्शन, कास्टिज्म, जेंडर इनइक्वालिटी, फार्मर डिस्ट्रेस, वाटर क्राइसिस, एयर पोल्यूशन, पुअर क्वालिटी एजुकेशन, लैक ऑफ हेल्थ केयर, लैक ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेल न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ, रोड एक्सीडेंट, सड़कों में गड्ढे, ट्रैफिक जैम, जल भराव, कचरे के ढेर, ग्राउंड वाटर लेवल, क्लाइमेट चेंज, बाढ़, सूखा, वनों का कटाव, स्किल शॉर्टेज, इमिग्रेशन, ब्रेन ड्रेन, कम्युनल टेंशन, पुलिस रिफॉर्म्स, डिले इन जस्टिस, साइबर क्राइम, डिजिटल डिवाइड, स्लम्स, हाउसिंग शॉर्टेज, ब्लैक मनी, टैक्स टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, बॉर्डर डिस्प्यूट, ड्रग एब्यूज, घूसखोरी, मिलावटखोरी, जमाखोरी, कालाबाजारी, चंदा चोरी, सारी प्रॉब्लम्स की वजह पता चल गई। कृति सेनन की ड्रेस। जी हाँ, मोदी जी 2047 से पहले 2026 में ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाने ही वाले थे। नासा के साइंटिस्ट भारत को विश्व गुरु घोषित करने ही वाले थे। वर्ल्ड बैंक वाले भारत को विश्व विजेता मानने ही वाले थे। तभी कृति सेनन ने ये ड्रेस पहन के राखी की ऐड कर दी। सारी संस्थाएं नाराज हो गई, सारी मीडिया, सारे अंधभक्त नाराज हो गए। अरे ये कैसी ड्रेस हुई, मोदी ने तो कभी नहीं पहनी। सारी मीडिया इस गंभीर इशू पे अब डिबेट कर रही है कि कृति को कैसे कपड़े पहनने चाहिए। ये भी कर रहा है ये सुधीर चौधरी, ये तिहाड़ी तेंदुआ। अगर यही कृति अगर ईद पर एक पोस्ट डालेगी तो क्या ऐसे कपड़े पहनकर डाल सकते? अबे डीडी न्यूज की बवासीर। राखी का फेस्टिवल हिंदू, इस पर ऐड बनाने वाले कृति सेनन हिंदू, तू हिंदू, तेरे सामने बैठी ये सुल्तान मिर्जा की मैगी ये भी हिंदू। तो इन सब के बीच में तू दूसरे धर्म के फेस्टिवल्स को क्यों घसीट रहा है? और अगर घसीट ही रहा तो एक बार अपने फोन में वो जो लाल आइकन वाला यूट्यूब है उसको खोल के सर्च मार कि ईद पर क्या क्या बन चुका है। जितने लव सॉन्ग्स ईद पर बने हैं, जितने इश्क वाले आशिकी वाले गाने ईद पर बने हैं और हर एक ड्रेस में बने हैं, वो किसी फेस्टिवल पर नहीं मिलेंगे। भाई ईद के चांद को तो फिल्मों और शायरों ने कोई रिलीजियस इवेंट नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड घोषित कर रखा है। मेरा सोहना सजन घर आया, ईद हो गई मेरी, मुझे चांद नजर आ गया, मुबारका मुबारका, मैं सुपना तेरा, तू मेरी नींद बन जा, मैं चंद बन जा, तू मेरी ईद बन जा। चांद सामने है ईद का, तुझ पे है मेरी नजर, जानता हूं मैं सनम गुस्ताख है मेरी नजर। एक इशारे में सब कुछ बता दीजिए, ईद हो जाएगी, मुस्कुरा दीजिए। ईद का चांद तुमने देख लिया, चांद की ईद हो गई होगी। अरे ईद के गानों का पिक्चराइजेशन देखो, लगभग हर गाने में एक कपल होगा, वो धर्म से ज्यादा इश्क की बात कर रहा होगा। भाई धार्मिक जगह पे वो अपने इश्क का इजहार करता हुआ मिलेगा। भाई मैंने तो आज तक किसी मुस्लिम को इस पर आपत्ति करते, छाती पीटते हुए नहीं देखा कि हमारे फेस्टिवल पर ये आशिकी वाले सॉन्ग क्यों बना रहे हो, ऐसा डांस क्यों कर रहे हो, वैसे कपड़े क्यों पहन रहे हो, मस्जिद और मजार पर ऐसे गानों की शूटिंग ही क्यों कर रहे हो। भाई पता है जब भी किसी मूवी या सॉन्ग में लड़का लड़की के बीच में स्ट्रॉन्ग लव दिखाना हो, जब भी उनके रिलेशन में कुछ पवित्रता, धार्मिक टाइप की फीलिंग दिखानी हो, तो उनको पता है किसी ना किसी इस्लामिक एनवायरनमेंट में खड़ा कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये सब सीन वही दिखाने की आजादी है। किसी मंदिर में दिखा दिए तो भावनाएं आहत हो जाएंगी और फिर कहते हैं कि भूमि में तो इस्लाम का महिमा मंडन किया जाता है, ये बॉलीवुड तो एंटी हिंदू है, ये तो उर्दूवुड है। भाई तुम लोग दे दो ये सब दिखाने की आजादी। अरे ईद के सीन या सॉन्ग तो कुछ भी नहीं है। जुम्मा, ये भी मुस्लिमों के लिए एक पवित्र दिन होता है, फेस्टिवल। उस पर गाने पता है क्या बने हुए हैं? जुम्मा, आज जुम्मा है, जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मे के जुम्मे तुम आया करो, आकर तुम चुम्मा दे जाया करो। भाई ऐसे गानों पर, उनके बोलों पर मैंने तो आज तक किसी मुस्लिम की भावना आहत होती नहीं देखी। उन्होंने तो कभी ये नोटिस तक नहीं किया होगा। मुझे तो डर है कि कहीं मेरी ये बात सुनने के बाद अब वो लोग इस पे ऑफेंड होना ना शुरू हो जाए। वो शेर तो सुना होगा, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां खुदा ना हो। सारी दुनिया इस शेर पर वाह वाह करती है, सबसे ज्यादा मुस्लिम करते हैं। सोचो कल को मुस्लिम अगर ये बोलने लग जाए कि बताओ कोई मंदिर के बारे में ऐसा शेर लिख सकता है क्या, बोल सकता है क्या। और वैसे भी भाई मुझे समझ नहीं आता कि ये हम हिंदुओं को हर चीज मुस्लिमों से ही क्यों कंपेयर करनी है। कभी क्रिश्चियंस पर भी ध्यान दो, उनका भी नाम ले लिया करो। वो खुद कहेंगे कि हाँ भाई आ जाओ, तुम लोग तो ड्रेस को रो रहे हो, हमारे यहाँ तो चर्च में किस कर लेते हैं।
तो क्या ऐसे कपड़े पहनकर डाल सकती हैं? मुझे लगता है वहां तो फिर भी आप अपनी कजिन और बहनों से शादियां करते हैं। सच्ची बताऊं, मैं किसी के कपड़ों पे ना कमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन जब लोगों का दोगलापन देखता हूं तो सिर्फ आईना दिखाने के लिए करना पड़ता है। जिस कंगना ने सबसे पहले कृति के कपड़ों पर यह कंट्रोवर्सी खड़ी की, उसी कंगना से सवाल है। हेलो कंगना आंटी, ये कौन से फेस्टिवल की ड्रेस है? इसको पहन के कौन से धर्म की रक्षा हो रही है? ये क्या दिखाना चाहती हो कि सरकार में कितनी पारदर्शिता है? और ये कौन से फेस्टिवल की ड्रेस है? मदर्स डे या फादर्स डे? के देखो देखो, उन्होंने फर्स्ट बर्थडे पे ये ड्रेस दिलवाई थी। और हाँ, ये क्या है? ये ड्रेस का स्टार्टर, मेन कोर्स बाद में ऑर्डर करूंगी। और ये पहनकर कौन सा त्योहार मनता है? पेंट में टेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। आज के शो में हम बार बार इस देश में बेवजह धर्म और कपड़ों के नाम पर छिड़ने वाली बहस की बात करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं किसी के कपड़ों पर बिल्कुल कुछ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन जब देखता हूं कि भाई कंगना जैसी औरत भी किसी के कपड़ों पर बात कर रही है तो ऐसा लगता है कि फैशन टीवी पर संस्कार टीवी के प्रवचन चल रहे हों। और जब देखा कि कंगना और सुधीर जैसे लोग हमारे धर्म को, हिंदू धर्म को इतना छोटा और इतना हीन साबित करने में लगे हैं कि सिर्फ उसे कपड़ों तक ही समेट देना चाहते हैं, तो भाई मुझसे रहा नहीं गया। जब देखा कि ये लोग बेवजह किसी भी धर्म को किसी भी डिबेट में घसीट लाते हैं तो रहा नहीं गया। अरे अपना फेस्टिवल अपने हिसाब से मनाओ। ये क्या बात हुई कि मुस्लिमों में ऐसा कर सकते हैं क्या, ईद पे वैसा कर सकते हैं क्या? मतलब हर एक फेस्टिवल से पहले ये लोग इंतजार में बैठे रहते हैं कि पहले ना वहां मुसलमानों से अप्रूवल आने दो, फिर उनके हिसाब से दिवाली मनाएंगे। अच्छा, इंडिया वाले जो मुस्लिम हैं वो तो बोल भी देते हैं कि भाई हाँ, हमारे यहाँ ये सब चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी अपना फेस्टिवल इसी तरह मनाओ। और ज्यादा ही मुस्लिमों की नकल करने का शौक है तो पाकिस्तान वालों की करो, बेशक छाती पे बम बांध के फट जाओ। एक तो ऐसी हरकतें करते रहते हैं और फिर कहते हैं कि ये लोग घर वापसी क्यों नहीं करे। अरे घर वापसी कोई कैसे करे? धर्म के ठेकेदारों ने वापसी का रास्ता ही इतना मुश्किल कर रखा है कि सिर्फ हिंदू बनना या हिंदू पैदा होना काफी नहीं है। यहाँ रोज प्रूव करना पड़ता है। तुमको हिंदू तब मानेंगे, पहले फलाने धर्म को गाली दो, पहले ढिंग के देश का बायकॉट करो, पहले मुकड़े खाने का त्याग करो, पहले शहबाज शरीफ के दूध में नींबू डाल के आओ, पहले मुनीर की गाड़ी में पंचर करके दिखाओ, पहले मोदी की आरती उतारो, ट्रंप का मंदिर बनाओ। तुमको हिंदू तब मानेंगे, पहले कृति को भी बुर्का पहनाओ। कसम से भाई साहब, मैं कोई धर्म का बड़ा जानकार नहीं हूं, लेकिन यार इतना तो मुझे भी पता है कि कपड़ों पर बहस करने वालों को धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अरे हमारा तो वो धर्म है जिसमें नागा बाबाओं की पूजा होती है। हमारे ज्यादातर साधु सारी जिंदगी अधनंगे शरीर गुजार देते हैं। भाई हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। हमारे हिंदू दर्शन में सेक्स के बारे में खुलकर लिखा और बोला गया है। ज्यादा जानकारी के लिए OMG 2 देख लेना। भाई उस दर्शन को अगर कोई सुधीर या कंगना सिर्फ ड्रेस तक सीमित करता है, ड्रेस को ही धर्म बताता है, तो ऐसे बंदे को शाप मिलना चाहिए कि जा तुझे जुलाब लग जाए और नाड़ा ना खुले। खैर ये तो इनके साथ हमेशा होता ही रहता है, इसलिए मुंह से हकते रहते हैं। अरे कपड़े सिर्फ एक फैशन का पार्ट है और फैशन जमाने के हिसाब से, माहौल और इलाके के हिसाब से बदलता रहता है। भाई 20-30 साल पहले का याद करो, जो जींस आज कॉमन हो गई है अब तो आउट ऑफ फैशन भी होने लगी है। उसी जींस को इतनी अश्लील ड्रेस माना जाता था कि गांव में अगर कोई लड़की पहन ले तो पूरा गांव उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना देता था कि ये तो गई हाथ से, बिगड़ गई। आज वही जींस गांव की बहुएं पहन के घूम रही हैं, कोई जिक्र तक नहीं करता। फैशन बदला तो लोगों की सोच भी बदल गई। और वैसे भाई ये लोग संस्कारों की बात ही ना करें तो अच्छा है। अरे क्या घंटा संस्कार है? औरतों को नंगी करके पूरे शहर में घुमा दिया जाता है, लेकिन लोग सरकार से एक सवाल तक नहीं कर पाते। हजारों महिलाओं के साथ गंदा काम करने वाले इलेक्शन से पहले जिसकी वीडियो सामने आ गई थी, घर घर तक पहुंच गई थी, उस प्रज्वल रेवन्ना को 6.5 लाख वोट दे दिए, जिनमें आधी महिलाएं हैं। फिर भी लोग कहते कि कृति ने संस्कार खराब कर दिए। बलात्कार और मर्डर के केस में सजा याफ्ता, कोर्ट से सजा पाए हुए बाबा सरकारी दामाद बने हुए हैं, महिलाएं उनकी पूजा कर रही हैं और फिर कहते हैं कि एक ऐड देखकर संस्कार खराब हो गए। अरे जिन लोगों ने अपने देश को कचरे का ढेर बना रखा है, पूजने वाली नदियों को गंदा नाला बना रखा है, भगवान के चढ़ावे तक को चोरी कर रखा है, फिर भी तुम लोगों को लगता है कि यह खराब करने के लिए संस्कार बचे हुए हैं। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों।
कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो प्लीज़ और लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। आप जो भी कहना चाहें हमें बताइए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।